Dear students, in our last session, I have explained you about investment decision, and now I am going to explain you about financing decision. As I told you before also, there are three types of decision a businessman, a finance manager have to take. Okay, that's the investment decision, financing decision, and dividend decision. And I have explained you about the investment decision. Now I am going to explain you about the financing decision. क्या financial decision किसे कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन जब भी आता है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप फाइनेंसिंग डिसीजन को याद करने के लिए ये लाइन होता याद करिए, फ्रॉम विच सोर्स कैपिटल टू बी रेज्ड, यानी किस सोर्स से, कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं। याद रखिए, बिजनेसमैन के पॉकेट में पैसा नहीं पड़ा होता, या फिर इतने पैसे नहीं होते कि बार में कि इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं पर भी, ओके, या फिर बिजनेस में पैसा लगा दे, तो वो भी क्या करता है, कुछ ना कुछ कहीं से इकट्ठा करता है पैसे। तो अब बिजनेस में कहाँ से इकट्ठा करें? दो तरीका, मैंने आपको 11th क्लास में मैं आपको लेके चलूंगा। मैंने 11th क्लास में आपको दो चीज़ें बताया था, ओके, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। और मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें 12th में भी आएंगी, ओके। इससे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था उस समय, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी दोबारा से, ओके। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो एक बिजनेसमैन पैसे कहाँ से ले सकता है? दो तरीके से, या तो वो ऑनर्स फंड से लेगा या फिर वो बोरोड फंड से लेगा। ऑनर्स फंड क्या होता है? ऑनर्स फंड होता है मालिक का खुद का पैसा, हिज ओन कैपिटल, वो होता है ऑनर्स फंड। अगर या फिर उसको इतना कैपिटल है तो वो अपने बिजनेस में आराम से लगा लेगा, या फिर कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर उसको पैसा नहीं है, उसका ऑनर्स फंड अगर नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा? बोरो फंड में जाएगा, यानी कहीं से पैसा बोरो करेगा, कहीं से पैसा उधार में लेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वहां से वो पैसे क्या करेगा? बोरो करेगा, ओके। तो ऑनर्स फंड या फिर बोरो, दो ही तरीके से वो पैसा इकट्ठे कर सकता है, रेज का मतलब क्या है? कहीं से इकट्ठा करना, ओके। या फिर ऑनर्स फंड से करेगा या फिर बोरो फंड से करेगा, ओके। तो नाउ व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? यानी वही दो सोर्सेस से। तो अब ये फाइनेंस मैनेजर को क्या डिसाइड करना है कि वो कहाँ से पैसे इकट्ठा करे, बोरो फंड के थ्रू करे, ऑनर्स फंड के थ्रू करे या फिर बोरो फंड के थ्रू करे। तो ये उसको सोचना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है कहाँ से करे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई वो फाइनेंस मैनेजर है, पूरी कंपनी का नींव उस पर टिका हुआ है कि वो किस तरीके का डिसीजन लेगा। और उसने गलत डिसीजन ले लिया तो कंपनी का उस पर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, कंपनी हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि वो फाइनेंस डिसीजन है, कंपनी के पैसे की बात है, कंपनी के प्रॉफिट की बात है, ओके। तो कहाँ से? तो इसलिए जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस की, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे कारण हैं जो उसे ध्यान में रखना पड़ता है। किसको ध्यान में रखना पड़ता है? फाइनेंस मैनेजर को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है जब वो डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, मैं आपको बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे वो डिविडेंड हो, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर साल एग्जाम्स में आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ आपको इस चैप्टर में, ओके। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो एक फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ता है, और तब वो फाइनेंशियल डिसीजन लेगा, तब वो पैसे कहीं से इकट्ठा करेगा, तब वो कहीं से पैसे मांगेगा, ओके। सो कॉस्ट, भाई अगर ज़्यादा कॉस्ट लगा, ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो वो पहले चेक करेगा कि ऑनर्स फंड लेने के लिए पैसे रेज करना सही है, पैसे लेना सही है ऑनर्स फंड के थ्रू या फिर बोरो फंड के थ्रू। ऑनर्स फंड के थ्रू कैसे लेते हैं? शेयर्स के थ्रू, कि कंपनी अपने पैसा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कन्वर्ट करती है और लोगों को बेचती है शेयर्स, और लोग शेयर्स को खरीदते हैं, और कंपनी और जो शेयर्स को जो लोगों ने खरीदा है शेयर्स, उसके थ्रू कंपनी को पैसे मिलते हैं, और वो पैसे कंपनी बिजनेस में लगाती है। तो अब कंपनी चेक करेगी कि किसमें उसको फायदा है, ऑनर्स फंड में फायदा है कि बोरो फंड में फायदा है, तो वो चेक करती है। जहां उसको सस्ता पड़ा, कॉस्ट का मतलब वहां को ये लेस कॉस्ट, जहां उसको लेस कॉस्ट मिला तो वो पैसा वहां से इकट्ठा कर लेगा। अगर बोरो फंड के थ्रू उसे सस्ते में मिल रहा है पैसा तो वो बोरो फंड अप्लाई करेगी, अगर ऑनर्स फंड के थ्रू पैसा उसे सस्ते में मिल रहा है तो वो ऑनर्स फंड के थ्रू जाएगी, ओके। सो नाउ रिस्क फैक्टर, जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी बोरो फंड पसंद नहीं करते मैक्सिमम, क्यों? वो बहुत रिस्की कैपिटल होता है। अगर कहीं से पैसा उधार में लिया है और पैसा वापस नहीं किया समय पर, तो कंपनी का अपने एसेट्स को बेच कर भी देना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन है, वो आज की डेट में क्या है, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सारे बैंक से लोन लिए हुए थे, तो क्या हुआ, बैंक क्या कर रहे हैं, उनके एसेट्स को बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है, तो इससे रिस्क होता है। तो कभी कभी क्या होता है, तो इसे बोरो फंड को रिस्की कैपिटल माना जाता है, तो इसलिए मैक्सिमम कंपनीज क्या ऑनर्स फंड में भी जाती है। पर वो इसलिए मैंने बोला कि फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि उसके पास कैश अवेलेबल है कि नहीं, वो
वो इतना रिस्क ले सकता है कि वो जो इंटरेस्ट देना है उसको, कहीं से उससे पैसे लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके पास इतने पैसे होने चाहिए वो इजीली इंटरेस्ट दे सके, तभी वो इसमें जाएगा, नहीं तो वो क्या किसमें जाएगा, फिर वो ऑनर्स फंड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। मैं आपको बता चुका हूँ कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है। अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, तो वो क्या कर सकता है, वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर वो आराम से कहीं से भी बोरो कर लेगा, आराम से बोरो कर सकता है, पैसे उधार में ले सकता है, या फिर जो पैसे हैं तो वो क्या कर सकता है, शेयर्स के थ्रू क्या कर सकता है, शेयर्स में पैसे लगा सकता है, अपने शेयर्स इशू कर सकता है लोगों को। ओके, लेकिन उसमें वो ध्यान रखेगा। ओके, क्या ध्यान रखता है, मैं आपको 11वीं क्लास में बताया था, अगर प्रॉफिट कंपनी के पास ज़्यादा है तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी को उसमें सोचता है, दिमाग लगाएगा कि अगर मुझे प्रॉफिट हो गया है तो ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। इससे अच्छा है कि मैं कहीं से बोरो कर लूँ, सस्ते में कहीं से पैसे ले लूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 10% डिविडेंड देना पड़ रहा है कंपनी को, 10% डिविडेंड देना पड़ रहा है, और वहीं पर अगर वो बोरो करता है, कहीं से पैसे उधार लेता है, तो ये 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो कहाँ क्या करेगा, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट देगा, वो लोन लेगा क्योंकि 8% मिल रहा है उसको। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कैश फ्लो पोजीशन पे, कैश फ्लो पोजीशन कैसा है कंपनी का। ठीक है, नाउ कंट्रोल कंसिडरेशन। जब हम कंट्रोल कंसिडरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है उसके हिसाब से वो क्या करता है, पैसे रेज करता है। ओके, तो यानी कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या होता है, वो पहले चेक करता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, चेक करता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से वो ऑनर्स फंड में जाएगा या फिर बोरो फंड में जाएगा। हाँ, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात किसमें जाएगा, फिर वो ऑनर्स फंड में जाएगा। वो कहीं रिस्क नहीं लेगा कि मैं कहीं से पैसा लूँ और इंटरेस्ट पेड करा, वो रिस्क नहीं लेगा। ओके, ना फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी शेयर इशू करते हैं उससे पहले बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रोकर्स को कमीशन देना है। ओके, ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ता है, फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फुलफिल करवाने पड़ते हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब शेयर आप प्रोस्पेक्टस के लिए पैसा लगता है आपको। ओके, तो वो सारे खर्चे होते हैं इसमें, जब आप वो फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये कंपनी को लग रहा है कि नहीं ये हम बेयर नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, प्रोस्पेक्टस करो, ये करो, फिर उसके बाद फिर ब्रोकर्स को कमीशन दो, और उसमें पैसे ज़्यादा खर्चा हो रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी सिंपल सा क्या करते हैं, लोन ले बोरो फंड में जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फाइनेंस मैनेजर के ऊपर और कंपनी के वो इसके हिसाब से कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके हिसाब से वो कहता है फ्लोटेशन कॉस्ट को चेक करता है कि ज़्यादा खर्चे हो रहे शेयर्स में तो वो बोरो फंड ले लेगा। ठीक है, एंड लास्ट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तो क्या होता है, बहुत तो पैसे रेज तो करना है। अगर मान लो बिजनेस में ऑपरेशन का ऑपरेट करने का खर्चे बहुत ज़्यादा है, भाई लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर वो क्या कहीं से भी लोन नहीं लेगा, क्यों, ऑलरेडी कंपनी में इतने खर्चे हैं। ओके, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा, उनको भी टाइम नहीं देना है, तो कंपनी ये अगर उसको लगता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी जो कंपनी बिजनेस कर रहा है उसको जो ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो कंपनी सिंपल से क्या करेगी, देखिए मैंने आपको बोरो फंड और ऑनर्स फंड लेगी, आराम से ऑनर्स फंड के थ्रू शेयर इशू करेगी, उसके थ्रू पैसे इकट्ठा करेगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये टॉपिक्स इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, इसलिए आप इसको बार बार देखिए, समझिए, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। ओके, और आप देखिए कि किस तरीके से फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल डिसीजंस को लेता है। ओके, आप समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए।